हे एवरीवन, वेलकम टू क्लैट पॉइंट। आज हम बात करेंगे एमएससीटी 5 ईयर लॉ की तैयारी अगर आप लोग करना चाहते हैं तो कैसे कर सकते हैं और इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए क्या क्या चीजों का आपका ध्यान रखना चाहिए। ठीक, सबसे पहले देखिए, कोई भी एग्जाम अगर आप क्रैक करना चाहते हो, यू शुड बी अवेयर ऑफ द सिलेबस, क्या पेपर पैटर्न है, कैसे होता है। और एमएससीटी लॉ ना, लॉ के अंदर एक ऐसा स्पेक्ट्रम है जहां पे काफी सारे बच्चे इस एग्जाम को देते हैं। लाइक देयर आर 90 लॉ का एग्जाम जहां पे बहुत ही कम संख्या में लोग पेपर देते हैं, लेकिन एमएससीटी के अंदर ना हमेशा से काफी सारे नंबर्स में बच्चे पेपर देते हैं। तो एक कॉम्पिटिशन वाला एग्जाम है जहाँ पे काफी कट थ्रोट कॉम्पिटिशन भी रहता है। ठीक, सबसे पहले अगर हम इस एग्जाम की बात करें तो इसका जो सिलेबस है, इसमें 5 सेक्शन आते हैं। लीगल एप्टीट्यूड एंड लीगल रीजनिंग, लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग, जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स। ये ध्यान रखिएगा, यहाँ पर स्टैटिक जीके प्लस सीवी दोनों लिखा हुआ है। इंग्लिश, बेसिक मैथमेटिक्स, टोटल 120 क्वेश्चंस रहते हैं। अगर हम ड्यूरेशन की बात करें, 2 घंटे का आपको ये पेपर का टाइम रहेगा। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट आएगा, सीबीटी। ये ऑफलाइन नहीं होता है, ऑनलाइन कंप्यूटर पे आपको देना है। 120 मार्क्स का पेपर है, नेगेटिव मार्किंग इसमें नन है। ठीक, अभी आगे बढ़ने से पहले, इफ यू आर फॉर एमएससीटी लॉ एंड यू वांट एमएससीटी लॉ का कोर्स, या आप मेंटरशिप चाहते हैं इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए, या फिर आप इसके मॉक टेस्ट चाहते हैं, आप इन नंबर पे कॉल कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में हमारी ऐप का लिंक है, वेबसाइट का लिंक है, आप वहां भी जा सकते हैं। नंबर में फिर से लिख देता हूँ, 7011249333। ठीक है, चलिए अभी देखिए बात करते हैं सिलेबस की। तो लीगल एप्टीट्यूड एंड लीगल रीजनिंग, लॉ एंड जस्टिस आता है, राइट एंड ड्यूटीज, लीगल टर्म्स एंड मैक्सिम्स, सोर्सेज ऑफ लॉ। इसके लिए देखो सिंपल सी बात है, बुक आती है, नाम अभी दिमाग, हाँ, भरद्वाज जी की। ठीक है, एपी भरद्वाज, ये बुक परचेस कर लेना, दैट इज मोर देन इनफ। लीगल एप्टीट्यूड का सेक्शन आपका यहाँ से एमएससीटी लॉ के पर्सपेक्टिव से कवर हो जाएगा, आपको इसमें फिर और कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं, लॉजिकल एनालिटिकल रीजनिंग। तो देखो इसमें आपका आएगा सिलोगिज्म, ब्लड रिलेशन, कोडिंग कोडिंग, डायरेक्शन सेंस, सीटिंग अरेंजमेंट, पजल, स्टेटमेंट। ये सारी चीजें जो बेसिक लॉजिकल रीजनिंग किसी भी एग्जाम में आती है ना, वो यहाँ भी आएगी। थोड़ा क्लैट से डिफरेंट, बहुत बार क्लैट से इसको कंपेयर करके बच्चा उसी की तैयारी करता रहता है, नहीं। फॉर एमएससीटी के लिए ना आपको थोड़ी सी जो एसएससी बैंकिंग वाली जो रीजनिंग होती है ना, वो देखनी होगी, क्योंकि क्लैट में आप ज्यादा देखते हो क्रिटिकल रीजनिंग को फोकस रहता है, बट यहाँ ऐसा नहीं है। तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा। ठीक, इसके भी जनरल नॉलेज में मैं फिर से बोलूंगा, आप एक स्टैटिक जीके की बुक आती है, मैंने ये पहले भी एक वीडियो बनाई थी इस पे, तब भी बताया था। जनरल नॉलेज के लिए स्टैटिक जीके की बुक आती है अरिहंत की। बहुत सारे क्वेश्चन को कर देंगे तो क्वेश्चन बहुत बड़े होते हैं। अरिहंत की कितनी सी किताब आती है, वो परचेस कर लूंगा। करंट अफेयर्स के लिए जो भी नो इंटरेस्ट तैयारी कर रहे हो, जैसे क्लैट या कोई भी, तो मंथली मैगजीन किसी भी कोचिंग की कर रही होगे, मुमकिन इनफ है, उसके लिए आपको अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, फिर अब हम बात करते हैं इंग्लिश की। इंग्लिश में ग्रामर, वोकैब, रीडिंग कॉम्प्रेंशन, पैरा जंबल्स, फिल इन द ब्लैंक, सेंटर डिटेक्शन। तो अगेन ये आपका क्लैट की प्रिपरेशन के साथ सिंक कर जाएगा, आपको अलग से इसको करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, बेसिक मैथ्स की अगर हम बात करें, देन अगेन यहाँ पे ये क्लैट से सिंक नहीं करेगा। क्लैट में थोड़ा डीआई पे ज्यादा फोकस रहता है, और तो ये भी रहता है, लेकिन ज्यादा फोकस वहां रहता है। तो यहाँ पे अगर एमएससीटी 2027 की तैयारी कर रहे हैं, 2028 की तैयारी कर रहे हैं, आई वुड रिकमेंड कि मैथ्स के लिए ना आप थोड़ा सा बीच बीच में टाइम इन सेक्शंस के लिए अलग से देते रहे। अगर नहीं देंगे ना, तो फिर अगर आप ये सोचेंगे हम करते हुए उसी के साथ मैथ्स कर लेंगे, तो थोड़ा टफ हो जाएगा, क्योंकि थोड़ा एमएससीटी का पैटर्न ना उससे काफी अलग है, फ्लैट से। अब इसमें अगर मैंने पूछे कि सर हाई वेटेज क्या है, तो रीजनिंग है, फिर लॉजिकल रीजनिंग है, फिर करंट अफेयर्स है, फिर कॉन्स्टिट्यूशन अलग से आते हैं। तो स्टैटिक जीके में सेक्शन में डिवाइड कर सकते हैं। देखिए बहुत सारे लीगल में भी कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते होंगे, पढ़े, स्टैटिक जीके के बीच में भी कॉन्स्टिट्यूशन दिया होता है, वो भी पढ़ना। रीडिंग कॉम्प्रेंशन देन बेसिक अरिथमेटिक। This is how you can prepare for this exam, and if you are interested in enrolling in our coaching, Clyde Point, मैंने आपको बताया उस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन से हमारी वेबसाइट या ऐप पे जाके भी आप अपने आप को एनरोल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, जय हिंद, जय भारत।